नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, टीवी रिपेयरिंग कोर्स शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग SMPS पावर सप्लाई के बारे में समझ रहे थे, तो हम आज इसे आगे ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में SMPS पावर सप्लाई का मेन सेक्शन को समझा था, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड तक। तो हम आज वहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से छोड़ा था, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में 4 डायोड होता है और उन डायोडों से पावर सप्लाई को DC वोल्ट मिलता है। तो इन सब डायोडों में एक एक PF कैपेसिटर लगाया हुआ होता है। इन सब कैपेसिटरों के थ्रू हर एक डायोड का करंट को फिल्टर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी आप देखने वाले हैं। ये हुआ एक कैपेसिटर जो कि डायोड का नेगेटिव और पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है, और ये दूसरा कैपेसिटर, ये भी उसी तरह डायोड का नेगेटिव और पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है। ये है तीसरा कैपेसिटर, ये भी डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव में जुड़ा हुआ है। और ये है चौथा कैपेसिटर, ये भी डायोड का नेगेटिव और पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह हर एक रेक्टिफायर डायोड में एक एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है, ताकि हर एक रेक्टिफायर डायोड से गुजरता हुआ करंट को फिल्टर कर सके और डायोड में पड़ने वाला दबाव को कम कर सके, क्योंकि AC करंट वेव में होता है। चलिए AC करंट का वेव को समझें। AC करंट का वेव का नाम साइन वेव होता है। इसका साइन वेव इस तरह का होता है। ये जो साइन वेव का दूरी है, इसे टाइम कहते हैं। और ये जो वेव है, इस वेव को पॉजिटिव हाफ साइकिल बोला जाता है। और इस वेव को नेगेटिव हाफ साइकिल बोला जाता है। और ये करंट का वेव 2 भाग में बटा हुआ है। इस लाइन का ऊपर वाला भाग में पॉजिटिव वोल्टेज दौड़ता है और इस लाइन का नीचे वाला भाग में नेगेटिव वोल्टेज दौड़ता है। AC करंट में दोनों ही वोल्टेज होता है और दोनों एक साथ बहता है, और इन दोनों वोल्टेजों का साइज सेम होता है, और इसका नाम एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड वेव का लास्ट पॉइंट को बोला जाता है, और इसी एम्पलीट्यूड में दोनों वोल्टेज का वेव समान रूप से बहता है और कोई भी एक वेव इधर उधर नहीं होता है। इसी को AC करंट बोला जाता है। AC करंट हमारे घरों में 220 वोल्ट का होता है और ये 50 हर्ट्ज का होता है। यानी कि ये जो वेव है, ये वेव 1 सेकेंड में 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एक बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। इसीलिए AC करंट 50 हर्ट्ज पर सेकेंड होता है। AC करंट जब रेक्टिफायर डायोड से गुजरता है तब क्या होता है, चलिए इसे देखें। हमने 2 रेक्टिफायर डायोड यहाँ बना लिया है। इन डायोडों में जब हम AC करंट इनपुट करते हैं तो क्या होता है, चलिए इसे देखें। हर एक डायोड का एक डायरेक्शन से करंट बहता है। अगर डायोड का नेगेटिव साइड में वोल्टेज इनपुट करें तो पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट होगा, और अगर पॉजिटिव साइड में करंट इनपुट करें तो नेगेटिव साइड से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा। अगर हम रेक्टिफायर डायोड का कोई एक साइड में, जैसे कि नेगेटिव साइड में AC करंट इनपुट करें तो रेक्टिफायर डायोड का पॉजिटिव साइड से सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज ही आउटपुट होगा। ठीक वैसे ही अगर हम रेक्टिफायर डायोड का पॉजिटिव साइड में AC करंट इनपुट करें तो रेक्टिफायर डायोड का नेगेटिव साइड से सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज ही आउटपुट होगा। तो ये है रेक्टिफायर डायोड का कैरेक्टर।
इसीलिए दोस्तों डायोड से बहता हुआ करंट को फिल्टर करना जरूरी होता है ताकि यहाँ से निकलता हुआ करंट प्योर हो सके और रेक्टिफायर डायोड में अच्छी तरह करंट बह सके। इस पीएफ को इसीलिए यहाँ लगाया जाता है ताकि रेक्टिफायर डायोड में पड़ने वाला दबाव को ये कम कर सके और कुछ हद तक इस डायोड से बहता हुआ करंट को फिल्टर कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम एसएमपीएस पावर सप्लाई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को समझें। दोस्तों, जैसे कि जब मेन फिल्टर कैपेसिटर को ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में जोड़ दिया जाता है तो उस समय मेन फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में अक्सर 300 वोल्ट का आसपास देखा जाता है और इसी 300 वोल्ट से एसएमपीएस पावर सप्लाई को चलाया जाता है। जब भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को 300 वोल्ट दिया जाता है वो सबसे पहले एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में इनपुट होता है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का दो साइड होता है, एक प्राइमरी साइड और दूसरा सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में दो कॉइल होता है, एक स्टेप अप कॉइल और दूसरा स्टेप डाउन कॉइल। सेकेंडरी साइड में एक ही कॉइल का बीच बीच से अलग अलग वोल्टेज निकाला जाता है और ये स्टेप डाउन कॉइल होता है। किसी किसी ट्रांसफार्मर में 2 या 3 कॉइल भी होता है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कॉइल में 300 वोल्ट इनपुट होता है और सेकेंडरी साइड से स्टेप डाउन वोल्टेज आउटपुट होता है। ट्रांसफार्मर का इस हिस्से को प्राइमरी साइड बोला जाता है और इस हिस्से को सेकेंडरी साइड बोला जाता है। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कब काम करता है? जब इस ट्रांसफार्मर पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, जैसे कि अन्य ट्रांसफार्मरों में फेस और न्यूट्रल दिया जाता है, लेकिन इसमें डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज को स्विचिंग करके दिया जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। इसीलिए इस पावर सप्लाई का नाम स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, एसएमपीएस। दोस्तों, इस पॉजिटिव वोल्टेज को एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कॉइल में एक टर्मिनल में इनपुट कर दिया जाता है और फिर इसी कॉइल का एक टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज इनपुट कर दिया जाता है, लेकिन स्विच करके, क्योंकि इस नेगेटिव सप्लाई को ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कॉइल में डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस कॉइल का बाइंडिंग बहुत ही मोटा होता है और मोटा बाइंडिंग होने की वजह से इस कॉइल में डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव 300 वोल्टेज नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए इस कॉइल में स्विचिंग करके वोल्टेज दिया जाता है और स्विचिंग करने से इस कॉइल में बूस्ट वोल्टेज जनरेट होता है। इसीलिए इस पॉइंट में 500 वोल्ट से ज़्यादा मिल जाता है और इसी 500 वोल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से वोल्टेज ट्रांसफ़र हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखें आखिर इस कॉइल में स्विचिंग कैसे होता है। इस कॉइल को स्विचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़रूरत होगा। ये ट्रांजिस्टर देखने में बड़ा होता है और इसका पावर भी ज़्यादा होता है। इसे स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ये ट्रांजिस्टर लगभग 1000 वोल्ट तक सह सकता है। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर में मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव सप्लाई इनपुट होता है और कलेक्टर से आउटपुट होके ट्रांसफार्मर का स्टेप अप कॉइल में इनपुट होता है। इस ट्रांजिस्टर का मदद से स्टेप अप कॉइल को स्विचिंग करके नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। ये ट्रांजिस्टर नेगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से तभी निकालेगा जब इस ट्रांजिस्टर का बेस में स्विचिंग सिग्नल इनपुट होगा। इस ट्रांजिस्टर को स्विच का काम में लाया जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ एक स्विच है जिसका एक टर्मिनल एमीटर है और दूसरा कलेक्टर है, जैसे कि ये है। और इस एमीटर से इनपुट होता है नेगेटिव वोल्टेज, वैसे ही इस कलेक्टर से आउटपुट होता है नेगेटिव वोल्टेज। ये नेगेटिव वोल्टेज कब आउटपुट होगा इस स्विच से? जब हम यहाँ स्विच करेंगे इस स्विच को। ठीक ऐसे ही ट्रांजिस्टर में भी स्विच होता है, तब यहाँ जाके नेगेटिव वोल्टेज
इस ट्रांजिस्टर के थ्रू वहाँ स्विचिंग होके मिलता है, तब जाके एसएमपीएस ट्रांसफार्मर काम करने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आगे इस वीडियो का तीसरा भाग में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस वीडियो का अगला भाग भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।